जय हिंद प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका अपना प्यारा सा राहुल पटेल आप सभी को स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल संकल्प दृष्टि पे। आप लोग इन दिनों देख रहे होंगे कि हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा आई फ्लू फैल रहा है। ठीक है ना। आई फ्लू का एक नाम और होता है कंजक्टिव आइटिस। क्या नाम होता है भाई? कंजक्टिव आइटिस। ये बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है हमारे भारत देश में। तो भाई अब इस बीमारी से हम लोग कैसे बचें, या फिर इस बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या इससे हम लोग बचने के लिए कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं, लक्षण क्या हैं इस बीमारी के, इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले आप लोग अपने YouTube चैनल संकल्प दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एक प्यारा सा और चैनल है जो कि हमारा ही चैनल है, वो चैनल है आपका ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन, जिसमें हम आप लोगों को 12th क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से एक बैच पढ़ा रहे हैं। उस बैच का नाम है वॉरियर बैच, और वो वॉरियर बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप लोग ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे भारत देश में बहुत तेजी से फैलने वाली एक बीमारी आई फ्लू यानी कि कंजक्टिव आइटिस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम कंजक्टिव आइटिस को किस बात से समझ सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंजक्टिव आइटिस क्या होता है एक्चुअल में। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं या किसी लेंदी वर्ड यानी कि लंबे शब्द की बात करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग छुपे होते हैं। उसमें कई सारे वर्ड को इंक्लूड करके एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये कंजक्टिव आइटिस क्या है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। आई फ्लू को कंजक्टिव आइटिस कहा जाता है, कंजक्टिव आइटिस कहा जाता है। ये जो कंजक्टिव आइटिस होता है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है भाई? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें आता है एक कंजक्टिव। क्या आता है भाई? कंजक्टिव वर्ड आता है। कंजक्टिव एक हमारे आई की एक फर्स्ट लेयर होती है, हमारे आंख की एक प्रथम लेयर होती है कंजक्टिव। ठीक है ना, जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि हमारी आंख में कोई बीमारी ना जाने पाए, कोई इंफेक्शन ना होने पाए। ये कंजक्टिव लेयर एक होती है, कंजक्टिवा जिसको कहा जाता है, कंजक्टिवा ये लेयर होती है। और इसमें एक वर्ड और छुपा हुआ है, इसका नाम होता है आइटिस। आइटिस वर्ड छुपा हुआ है, और ये जो आइटिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है भाई? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हिंदी में कहा जाता है, इन्फ्लामेशन को हिंदी में कहा जाता है, हाँ, इन्फ्लामेशन को हिंदी में कहा जाता है प्रदाह या जलन। क्या कहा जाता है? प्रदाह या जलन कहते हैं, या फिर क्षतिग्रस्त हो जाना। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। तो कंजक्टिव जो हमारी लेयर होती है, कंजक्टिवा हमारे आंख की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है यानी कि कहीं पर ये विभेदित हो जाती है तो इसको हम कंजक्टिव आइटिस कहते हैं। और इस केस में क्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं भाई कि हमारी आंख को इंफेक्शन हो जाए। क्या हो जाए भाई? इंफेक्शन हो जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आई फ्लू की। आई फ्लू जो होता है ना, इसी मौसम में होता है। ये जो आपका बरसात का और थोड़ा बहुत धूप निकलने का मौसम होता है, ये जो आपका जुलाई और अगस्त का मौसम होता है, महीना होता है ना, इसमें वातावरण में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प होती है। ये क्या करती है? जलवाष्प, जो गरम गरम जलवाष्प है ना, हमारे आंख की लेयर को नरम बना देता है। क्या बना देता है भाई? नरम बना देता है, जिसकी वजह से ये हमारी नर्म लेयर इन्फेक्टेड बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि जो हमको आई फ्लू होता है हमारे देश में, जो आई फ्लू फैल रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, हम लोग पहले उसकी बात करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। पहला तो है ह्यूमिडिटी। फर्स्ट नंबर पे ह्यूमिडिटी है, यानी कि आपका ये जो सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी का सीजन जो चल रहा है, इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये हमारी कंजक्टिव लेयर, हमारे आंख की जो कंजक्टिवा लेयर है, इसको क्या कर देते हैं भाई? नरम कर देते हैं, और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी है। और सेकंड नंबर पे एक वायरस है, पैथोजेन है। उस वायरस का नाम है एडिना वायरस। क्या नाम है भाई? एडिना वायरस है। उस वायरस का नाम है एडिना, ये ऐसे नहीं होता, एडिना वायरस। ठीक है ना। ये वायरस हमारी आंख को इन्फेक्टेड कर देता है, एडिना वायरस, जो हमारी आंख को आई फ्लू बना देता है, मतलब हमारी आई में आई फ्लू क्रिएट कर देता है, कंजक्टिवाइटिस कर देता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं
आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं जब हमको आई फ्लू होगा, तो हम कैसे इसको इनिशियल फेज में मालूम कर सकते हैं कि हमको आई फ्लू हो गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होने वाले हैं। इसके लक्षण ध्यान दीजिएगा। लक्षण में अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में आपकी आंखों में थोड़ा इचेस होगा। इचेस का मतलब थोड़ा बहुत खुजली होगी, ठीक है, आंख में थोड़ी सी खुजली होगी। फिर सेकेंड बात करें, आंख थोड़ी थोड़ी लाल होने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड बात करें, जब आप मॉर्निंग में सोकर उठोगे तो उस टाइम पे आपके आंखों में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल आएगा, कीचड़ आ जाएगा, जिससे आपकी आंखें क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है, चिपचिपी हो जाना आंख का। और फोर्थ रीजन ये है, जब बहुत ज्यादा बीमारी फैल जाती है तो फोर्थ लक्षण ये होता है कि उस केस में आपकी आंखें बल्गिंग हो जाती हैं, उभर जाती हैं, बाहर की ओर बहुत ज्यादा उभर जाती हैं, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखिए जरा, आंख पूरी तरीके से लाल हो गई है। लाल होने पर आप लोग इसमें क्या होता है कि खुजली होती है। शुरुआत में तो खुजली होगी, फिर धीरे धीरे लाल होती जाएगी, फिर आंख में चिपचिपापन आ जाएगा, फिर आंखें बल्गिंग हो जाती है, थोड़ा भारी भारी सी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके लक्षण है, क्या है भाई, आपके नहीं, आई फ्लू के लक्षण है। आई फ्लू के फर्स्ट लक्षण की अगर हम बात करते हैं, आई फ्लू के अगर हम फर्स्ट लक्षण की बात करते हैं तो फर्स्ट लक्षण आपका क्या होगा भाई। फर्स्ट लक्षण में हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट लक्षण में आएगा आपका खुजली होना, आंख में खुजली होगी। और सेकंड लक्षण की अगर हम बात करें, सेकंड लक्षण में आंखें लाल हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी। और ये जो दो लक्षण होते हैं ना, ये शुरुआत के लक्षण होते हैं। ये जो दो लक्षण होते हैं शुरुआत के लक्षण हो जाते हैं, शुरुआत के लक्षण होते हैं। आपको इसी टाइम पे ही अपने उपचार के लिए ध्यान देना होगा कि आपको अपनी आंखों की सेफ्टी रखनी है इसी टाइम पे, ठीक है ना। पहले से हम लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि भाई हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल रही है, तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या क्या हो सकता है। तीसरा लक्षण हो जाएगा कि आंखें क्या हो जाती हैं भाई, चिपचिपी हो जाती हैं। मॉर्निंग में आंखें क्या हो जाती हैं भाई, चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे क्या होता है भाई, फोर्थ नंबर पे आंखों में क्या हो जाता है भाई, बहुत मतलब ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। ये आपका लास्ट वाला फेज होता है, जिस टाइम पे आपकी आंखें बल्गिंग हो जाती हैं, आंखें उभर जाती हैं। आंखें क्या हो जाती हैं भाई, उभर जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। इनिशियल के दो लक्षण मैंने आपको बता दिया। शुरुआती दौर के लक्षण आपके ये होने वाले हैं कि आपकी आंखों में इचेस होगा, यानी कि खुजली होगा, और फिर उसके बाद आपकी आंखें थोड़ा थोड़ा लाल होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जब लास्ट फेज की बात करते हैं तो आंखों में चिपचिपापन होने लगता है, यानी कि कीचड़ बहुत आने लगता है, और क्या हो जाता है भाई, हमारी आंखें बल्गिंग हो जाती हैं, बाहर की तरफ बहुत ज्यादा उभार आ जाता है आंखों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई, कि हम लोग उपचार कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे उपचार हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको उपचार कराना है तो हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन इससे बचाव क्या हो सकता है, हम लोग बचाव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, बचाव। उपचार ना करके हम लोग यहाँ पे बचाव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, बचाव की बात कर लेते हैं कि आपका बचाव, आंख में जो आई फ्लू हो रहा है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, इससे हम लोग बचें कैसे, बचाव क्या हो सकता है इसका बचाव हम लोग ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, आपके जमाने में नहीं, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी फोन ले लेते हैं और दिन भर क्या देखते रहते हैं, फालतू के रील्स, लीचड़ों को देखते रहते हैं। और लीचड़ कौन कौन से हो सकते हैं भाई, लीचड़ जो फालतू के वीडियो बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, और उसी गाली को सुनकर के लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैं बता दूं, हमारा 90% डाटा तो इन्हीं लीचड़ों को देखने में चला जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग किसी अच्छी चीज को देखें, ताकि हम लोग सीख सकें, अपने देश को सुधार सके। ये फालतू की पागलपंती जो यूट्यूब पे होती रहती है ना, इंस्टाग्राम पे होती रहती है, जो रील्स वगैरह बनते रहते हैं ना फालतू के, इन सारी चीजों को आप क्या करो, रोक दो, देखो ही मत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लीचड़ों को नहीं देखना है। आपकी लीचड़पंती में सारा का सारा डाटा जाता है, और इसी वजह से आप क्या करते हो, स्क्रीन का जो मोबाइल का स्क्रीन होता है ना, उसको सारा दिन आप लोग घूरते रहते हो, और सारी की सारी लाइट आपकी आंखों में जाती रहती है, और आप अपने पलकों को नहीं झपकाते हो। तो उस टाइम पे इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप क्या करते हो, स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हो। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें, स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हो, तो स्क्रीन से आपको बच के रहना है, ठीक है ना, ठीक है। किससे बच के रहना है, स्क्रीन से बच के रहना है, लाइट से बच के रहना है। स्क्रीन यानी कि आपको लाइट से बच के रहना है, LIGHT, ठीक है, लाइट से बच के रहना है, ठीक है।
अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड नंबर पे हम क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? सेकंड नंबर पे आपको बचाव करना यह है कि आप लोग चश्मा पहन के रखो। क्या पहन के रखो? गोगल्स पहन के रखो, चश्मा पहन के रखो। अब इन्हीं आंखों में चश्मा लगा लो। क्या लगा लो भाई? चश्मा। और वो चश्मा आपका कैसा होना चाहिए भाई? ब्लैक कलर का होना चाहिए। ब्लैक कलर का क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो लाइट को हमारी आंख में जाने से रोकता है। ब्लैक कलर के चश्मे को आपको पहनना है। कौन सा चश्मा पहनना है भाई? पहनना है भाई ब्लैक कलर के चश्मे को पहनना है आप लोगों को, ताकि हमारी आंखों में लाइट ना जा सके। ठीक है कि नहीं? ठीक है। थर्ड नंबर के बचाव की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर के बचाव की बात करें तो थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर में आप क्या कर सकते हो भाई कि आप कोई भी इंफेक्टेड पर्सन है, आई फ्लू से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, तो उसके संपर्क में आप ना जाओ। उसके संपर्क में आप ना जाओ। संपर्क का मतलब उससे कांटेक्ट ना करो, टच मत करो उसको, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं, टच से हो जाता है ये। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है ना? तो आप लोगों को ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो आपको मतलब जो व्यक्ति आई फ्लू से ग्रसित है, उससे आप लोगों को बचाव करने की जरूरत है। उसके संपर्क में आने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा इस बात को सुनने के बाद कि सर क्या हम किसी भी इंफेक्टेड व्यक्ति की आंखों में अगर हम देख लेते हैं तो क्या उससे हम लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? तो ये गलत बात है। अगर आप आंखों को देख लेते हो दूर से तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आते हो। ठीक है ना? तो आप लोगों को देखने मात्र से बीमारी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बचाव के लिए क्या कर सकते हैं भाई? तीसरे नंबर पे हम लोग अपने आंखों का साफ सफाई नहीं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ग्रसित व्यक्ति है, ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ग्रसित व्यक्ति से दूर रहें, ग्रसित व्यक्ति से दूर रहें। ठीक है? ग्रसित व्यक्ति से दूर रहें। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर पे आप बचाव से क्या बचाव के लिए क्या कर सकते हो भाई? बचाव के लिए आप ये कर सकते हो कि आप क्या करिएगा, आप ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना। ठंडे पानी, और वो भी पानी जो आप ठंडा किए हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। और साफ सुथरा पानी तभी आपको मिलेगा जब आप रात के समय पानी को गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसको क्या करिएगा? फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज नहीं तो वैसे भी रख दीजिएगा, क्योंकि वो ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाएगा तो सुबह उठने के बाद उस पानी से अपनी आंख को बहुत बिंदास तरीके से, हम बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी आंख को धोना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आंखों को ठंडे पानी से धोएं, आंखों को साफ एवं ठंडे पानी से धोएं। ठीक है? साफ और ठंडे पानी से आप लोगों को धोना है। और फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करना चाहें, पांचवें नंबर पे हम लोग बचाव क्या कर सकते हैं? पांचवें नंबर पे बचाव आप लोगों को यह करना है कि जब आप अपनी आंख को धुल लो, जब आप अपनी आंख को धुल लो तो धुलने के बाद रुई लेना, कॉटन से अपनी आंख को साफ करना, या फिर आपके पास कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है? उससे आप अपनी आंखों को साफ कर सकते हो। और जब आप रुई से साफ कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रुई लेना, साफ करने के बाद उस रुई को फिर फेंक देना, मतलब डस्टबिन में फेंक देना, फिर से रुई लेना साफ, फिर उससे फेंक देना, जब तक कि आपकी आंख पूरी तरीके से साफ ना हो जाए। तो ये सारे के सारे आपके बचाव के उपचार हैं। मेन बात यह है कि आप स्क्रीन को देखना ज्यादा बंद कर दीजिए, नहीं तो इससे आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लीचड़ लोगों को देखना बंद कर दो। ठीक है ना? अगर सीखना है तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। और पढ़ाई आप लोग कहां पे कर सकते हो? आप 12th क्लास में हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी दिया है, इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई के लिए एक स्टेप आगे बढ़ सको। ठीक है ना? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।